हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी कि आज हम बात करेंगे सवाई माधोपुर जिला दर्शन के बारे में। और जैसा आप सभी बच्चों को कंसर्न रहता है कि मैम पीडीएफ जो है आपको, जैसा मैंने कह रखा है कि अगर उस दिन आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाई जाती तो नेक्स्ट डे जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे RS उत्कर्ष टेलीग्राम जो है आपको ज्वाइन करना है, वहीं पर आपको पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। और दूसरी चीज कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए, तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सवाई माधोपुर जिला दर्शन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जो है कहानियां हैं इस सवाई माधोपुर को लेकर, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम इसके निर्माण की बात करें या मैं कहूँ स्थापना दिवस की बात करते हैं, तो ये जो है सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, तो यहाँ पर सवाई माधोपुर की जो है स्थापना की गई थी। जबकि जब अगर आपसे कोई पूछे कि रणथंभौर में जो है चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद राज चौहान के द्वारा। जबकि एक यहाँ के जो है प्रसिद्ध यहाँ के जो है आपके शासक रहे हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हम्मीर देव चौहान के नाम से जिसे हम जानते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था, आपकी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी को जो है इन्होंने पराजित किया था। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि देखिए हम्मीर देव से रिलेटेड जो है यहाँ पर दो प्रमुख साहित्य जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एक तो आपके हम्मीर हट हो जाएगा, ये आपके जो है चंद्रशेखर के द्वारा रचित है, एक आपके हम्मीर महाकाव्य जो कि नयन चंद्र सूरी के द्वारा जो है यहाँ पर लिखित है। एक आपको ध्यान रखना है हम्मीर देव से ही रिलेटेड आपको रणथंभौर का जो है युद्ध ध्यान रखना है, जो कि 1301 में होता है। और ये युद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव चौहान के मध्य यहाँ पर होता है, जिसमें राजस्थान का प्रथम शाखा, मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर होता है आपके जल जौहर, और ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भौगोलिक परिदृश्य की बात करेंगे तो सवाई माधोपुर में जो है लगभग 8 तहसीलें, कोई नहीं पूछता है, फिर भी एक बार के लिए ध्यान रख लेना। यहाँ का वन्यजीव आपके जो है बाघ हो जाएगा। प्रमुख वनस्पति की बात करेंगे, पतझड़ी जो है यहाँ पर वन मिलते हैं। शुभंकर, वही या मैं शुभंकर कहूँ या वन्यजीव, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और आपको मैं बता दूं कि दक्षिण जो है आपके पूर्वी में स्थित है, डांग बीहड़ क्षेत्र के नाम से जो है प्रसिद्ध है आपके सवाई माधोपुर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर हम स्थापत्य कला के प्रोस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पर रणथंभौर का किला जो है काफी फेमस है, जिसका निर्माण जो है रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया था। ये जो है रण की घाटी या मैं कहूँ इसी को हम रणथपुर के नाम से भी जानते हैं। ये कौन से दुर्ग में शामिल है, दुर्ग की कैटेगरी की बात करेंगे तो ये आपके जो है गिरी और वन दुर्ग के अंदर जो है शामिल होता है। इस रणथंभौर किले की विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। इसी किले के अंदर जो है आपके सुपारी महल, बादल महल, रानी महल, जोरा भोरा महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये आपके इसी किले के अंतर्गत है। यही नहीं, आपने जो है सुना होगा 32 खंभों की छतरी, जिसे हम हम्मीर की कचहरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपके इसी किले के अंतर्गत है। और अबुल फजर ने जो है कौन से दुर्ग के बारे में ये कहा था कि देखिए सभी दुर्ग तो नंगे हैं, लेकिन एकमात्र दुर्ग जो है कैसा है, बख्तरबंद दुर्ग है। ये किसके बारे में कहा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। यहीं पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है स्थित है। और ध्यान रखेंगे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो है शादी के निमंत्रण भेजने की जो है परंपरा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और रणथंभौर में जो है क्या है, तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रणथंभौर में ही आपके जो है यहाँ पर भैया पीर सदरुद्दीन की जो है दरगाह है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहीं पर पदमला तालाब में जो है रंग देवी का क्या होता है, जल जौहर होता है। ये भी खास जो है इस किले के बारे में ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखना है इसी के अंतर्गत जो है झाइन का किला है, जिसे हम रणथंभौर की कुंजी के नाम से जो है जानते हैं। फिर देखिए रणथंभौर में आता है आपके खंडर किला, जो कि अष्ट धातु से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड जो है क्या है, स्थित है। सिवाड़ का किला जो है आपने सुना होगा, सर माफ करना सरी। और यहीं पर जो है घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी कि 12वां कौन सा है, तो आप कहेंगे ये आपके घूमेश्वर की बात जो है कर रहे हैं। आलमपुर जैन मंदिर की बात करेंगे, जो कि आदिनाथ को क्या है, समर्पित है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी बात क्या है, इष्टकी माता का मंदिर, ये आपके कहाँ हो जाएगा, सनवाड़ यानी कि सवाई माधोपुर में हो जाएगा। अगला आता है घूमेश्वर महादेव, तो ये आपके सिवाड़ गांव में यानी कि यहाँ पर शिवरात्रि पर जो है मेले का आयोजन
आयोजन भी किया जाता है। एक आपने सुना होगा काला गौरा भैरव मंदिर, ये जो है तांत्रिक साधना का केंद्र है, रणथंभौर के पास ही जो है ये आपके स्थित है। चौथ माता का मंदिर जो कि काफी फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, माघ शुक्ल चतुर्थी को जो है यहाँ पर मेला लगता है। धुंधलेश्वर मंदिर की बात करेंगे, ये आपके जो है गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, भगवान आशुतोष का जो है शिवलिंग यहाँ स्थित है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी पर जो है क्या लगता है, तो यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि कुछ प्रमुख जो है आपके मेले और त्योहार की बात करेंगे तो गणेश चतुर्थी मेला जो कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास जो है इसी में लगता है, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। हीरामन मेला, ये ध्यान रखेंगे, ये भी आपके यहीं का फेमस है, जो कि एक पशु मेला है। कल्याण जी का मेला अपन ध्यान रखेंगे, ये आपके गंगापुर सिटी को वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। और चौथ माता मेला जो है चौथ का बरवाड़ा माघ शुक्ल चतुर्थी को लगता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफी फेमस है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना जो है तो ध्यान रखेंगे फतेह सिंह के द्वारा, जिनको टाइगर मैन ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया 1955 को। पहली टाइगर परियोजना यहाँ पर 1973 में चलाई गई। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है इसको 1980 में, ये जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर ध्यान रखना विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला का जो है संगम है। बाघों का उच्चतम घनत्व जो है ये भी आपको यही देखने को मिलता है। जबकि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य की बात करेंगे जो आपके चीतल और सांबर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके जो है ध्यान रख सकते हैं। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करेंगे, थोड़ा सा यही इनके जो है उस पे पड़ता है, तो लुप्त प्राय घड़ियालों का जो है संरक्षण के लिए जो है काफी फेमस है। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे जिसमें हम नदियां और झीलों की बात करें तो मोरेल नदी जिसका उद्गम बस्सी दौसा सवाई माधोपुर, मतलब ये देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ से जो है क्या होता है, बस्सी से उद्गम होते हुए दौसा, और दौसा से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से जो है करौली, और करौली के बाद जो है इसका जो है क्या हो जाता है, बनास में जो है मिलन, या कहूँ मैं इसमें जो है मर्ज हो जाती है ये नदी। और इस मोरेल नदी की सहायक नदी की बात करेंगे ढूंढ नदी मतलब हम कह रहे हैं जिसका उद्गम आपके जयपुर से होता है। राजस्थान का जो है सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी जो है यहाँ पर बना हुआ है। और दूसरी बात करें बनास नदी पर तो ईसरदा बांध जिसे हम कोपर डैम भी कहते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चंबल नदी की बात करेंगे तो अब ऐसा नहीं कि चंबल नदी प्रॉपर यहाँ से है, लेकिन आपने को ध्यान रखना है कि जहां पर रामेश्वर घाट पर जो त्रिवेणी संगम बनता है, जो चंबल बनास और सीप है ना, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है क्योंकि कनेक्टेड है। बांध की बात करेंगे तो मोरेल, मानसरोवर, मोरा सागर, काला सागर और आपके सुख सागर जो है ये आपके बांध है। मानवीय संसाधन की बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 297, लिंगानुपात 897, 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात देखेंगे तो आपके 871, साक्षरता दर जो है, अब ऐसे परसेंटेज में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ध्यान रखना है, 65.4%, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ की जो जनजाति है बेसिकली यहाँ पर कंजर जनजाति का जो है आवास है यहाँ पर मिलती है। और कंजर जनजाति जो है इनके जो है फेमस लोक नृत्य के बारे में बात करें तो कंजर जाति का ही यहाँ पर होता है आपके धाका नृत्य, और दूसरा कौन सा है चक्री, या जिसको हम फूदी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सवाई माधोपुर के शिल्प कला के बारे में तो मेड़ छपाई जो कि कपड़े पर क्या होती है, एक छपाई होती है जिसे हम मेड़ छपाई कहते हैं। और मिट्टी के खिलौने और बर्तन जो है श्याम मोता गांव जो आपके सवाई माधोपुर में ध्यान रखना यहाँ का फेमस है। और बांस टोड़ा की बात करेंगे तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुकराज, आपसे पूछे कुत्ते की छतरी कहाँ है तो ये आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल जो कि आपके कोल महावली, चौथ का बरवाड़ा जहां से हमें जो है सीसा जस्ता के भंडार मिले हैं, मतलब यहाँ का फेमस है खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अमरूद के लिए जो है प्रसिद्ध है, इसे अमरूदों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी खास जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर भव्य सेमिनार जो है आपके होने जा रहा है जोधपुर में 29 जून सुबह 10:15 बजे। साथ ही कुछ खास जानकारी कि आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच जो कि आपके 26 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस आपकी 15,000, और ऑफर प्राइस में निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच जो है आपको 15,000 रुपये मिलने वाला है। आरएस फाउंडेशन लाइफ फ्रॉम क्लासरूम होगा आपके जयपुर जोधपुर से, बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये, प्राइम फीस 37,000 रुपये। और यही
नहीं, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कभी बुकशाला के स्टोर के बारे में, जो कि ऑनलाइन में काफी धूम मचा रखा है, तो पहली बार ऑफलाइन में जो है आपके बुकशाला स्टोर ओपन हुआ है जयपुर में, है ना। और यहाँ से आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं अगर नोट्स वगैरह, तो उस पर आपको जो है 10% डिस्काउंट अगर स्टोर से जाके परचेज करते हैं। और साथ ही स्टोर से अगर आप 200 रुपीज से जो है अधिक अगर कोई चीज परचेज करते हैं तो आपको 2024 की जो है आपको वार्षिकांक जो है आपको मैगजीन मिलने वाली है। ये ऑफर आपके 22 से लेकर 30 जून तक रहने वाला है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का जिला। अगले जिले के साथ फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।